नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फॉर्म। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से जब से कुमारी शैलजा जी की रैली हुई नानूल की, उसके बाद डॉक्टर अजय चौधरी और जस्सी पेटवाड जो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं हल्का नानूल से, उनके बीच में चुनावी जंग की जुबानी जंग छिड़ी हुई है। तो ये जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। तो हम ये वीडियो आपको दिखाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे किसका कितना कसूर है। आप भी कमेंट के माध्यम से सब पे कमेंट करें और बताएं। पहले वो क्लिप हम आपको दिखाते हैं जिसके ऊपर ये विवाद शुरू हुआ, नानू की वो रैली जिसमें कुमारी शैलजा ने कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का समय है तो अपना समय भी होना चाहिए भाई, अपना समय भी होना चाहिए। और अपना समय तब आएगा, अपना समय तब आएगा जब नारनौंद हलके के लोग कांग्रेस पार्टी को, मेरे छोटे भाई को भेजेंगे विधानसभा में भाई, तब आएगा। आपने क्लिप देखी, इसमें स्पष्ट कुमारी शैलजा जी कह रही हैं कि डॉक्टर अजय चौधरी को विधानसभा में भेजें और अपनी साझेदारी करें। तो इससे तो स्पष्ट हो गया कि टिकट डॉक्टर अजय चौधरी को ही मिलने वाला है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, ये बात वहाँ तक पहुँची, तो अन्य जो उम्मीदवार थे उनमें भी हलचलें पैदा हो गई। इसी बीच लंबे समय से प्रयास कर रहे हल्का नानून से जस्सी पेटवाड ने इस पर बोलना शुरू किया। तो तीखी प्रतिक्रिया दी जस्सी पेटवाड ने। वो क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। पहले वो क्लिप देखें और किस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। सन 96 में कांग्रेस से आ रहे, सन 2000 में कांग्रेस से आ रहे, 2005 में कांग्रेस की भयंकर आंधी थी हरियाणा प्रदेश में, उसमें तीसरा नंबर रहे। और फिर 20 साल के लिए राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया। 35 साल हो गए। 35 साल में कांग्रेस को 3 चुनाव हरा दिए, 20 साल तक घर बैठ गए। फिर 2 महीने पहला लोकसभा का इलेक्शन था। लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया जयप्रकाश, जेपी को कैंडिडेट बना दिया। इन लोगों ने जेपी जिता दिया। उस जेपी का चुनाव में 1 सेकंड खातर भी वोट मांगने नहीं आए। कि जस्सी पेटवाड किस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि जस्सी पेटवाड जैसे बोल रहे हैं, उनके चेहरे से अग्रेसिव हाँ दिखाई दे रहा है कि गुस्से में हों। और उनके सीनियर नेता डॉक्टर अजय चौधरी के खिलाफ में जिस तरह से बोल रहे हैं, कोई सम्मानजनक या विनम्रता वाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ऐसा नेता जो 3 बार हार चुका है। माफ़ करिए, हम किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जिस साथी को इंटरव्यू दे रहे हैं उन्होंने देखना चाहिए कि आंकड़े थोड़े स्पष्ट हों। 1996 में चौधरी वीरेंद्र सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे, न कि डॉक्टर अजय चौधरी। और 1977 से 1996 तक लगातार 19 साल में 4 बार MLA रहे और कैबिनेट में मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह। 1996 में चौधरी जसवंत सिंह के खिलाफ लड़ रहे थे जो खंडा से थे, तो उनसे हार गए थे। वही चौधरी जसवंत सिंह जिनके बेटे अब टिकट की लाइन में हैं, डॉक्टर जसपाल खंडा। उसके बाद 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रोफेसर राम भगत से इलेक्शन हारे नज़दीकी मार्जिन से, लगभग 2500 के आसपास। अगला चुनाव आते आते चौधरी वीरेंद्र सिंह को हार्ट अटैक हो जाता है और वो परलोक सिधार जाते हैं। इसके बाद आनन फानन में जल्दी में डॉक्टर अजय चौधरी को मैदान में उतारा जाता है। वो बिल्कुल नया चेहरा थे। ये बात सही है कि कांग्रेस की आंधी थी, लेकिन कैसी आंधी थी? जैसी आजकल है, इतनी ही आंधी थी और नया चेहरा था, लोग जाने। फिर भी नज़दीकी 2200-2300 वोटों के अंतराल से हार गए। एक तो ये 3 बार का चुनाव उसका नहीं था, वो 2005 में चुनाव लड़े। दूसरा, जस्सी जी कह रहे हैं कि 35 साल तो 1996 से 2024 तक वैसे नहीं बैठते हैं। मेरा ये कहना है कि जब आप बयान दे रहे हैं एक अच्छे नेता के रूप में, युवा नेता के रूप में आगे आ रहे हैं, तो आपको अपने आंकड़े स्पष्ट करके रखने चाहिए। और दूसरा, जो अग्रेसिव रूप है वो ऐसा लग रहा है कि वो उनके सीनियर नेता नहीं, जानी दुश्मन है डॉक्टर अजय चौधरी। बात कुमारी शैलजा ने कही है, किस आधार पर कही है वो अलग बात है। इसके अलावा 22 कैंडिडेट और भी हैं।
नंबरदार शुद्ध देसी घी की डायरी गांव गुराना जिला हिसार में खुल गई है। डायरी 2 गारंटी देती है, 100% शुद्धता की गारंटी व खाने के बाद कमी निकालने पर पैसा वापसी की गारंटी। गाय व भैंस का अलग अलग दानेदार देसी घी प्राप्त करने के लिए अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें और अपने परिवार को शुद्ध देसी घी खिलाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बात रही आने वाला कैंडिडेट, अगर डॉक्टर अजय चौधरी हारने वाले कैंडिडेट हैं तो जस्सी पेटवाड़ भी जीतने वाले नहीं है, वो भी हार चुके हैं पहले, तो दोनों की सेम कंडीशन है। अगर जीतने वाले को टिकट मिले तो प्रोफेसर राम भगत को मिलनी चाहिए, उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा निर्दलीय और वो पहला जीत गए। या फिर चौधरी जसवंत सिंह के बेटे को मिलनी चाहिए, क्योंकि जसवंत सिंह ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को रहा था। तो ये निराधार बातें हैं, आधारहीन बातें मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। अब हम डॉक्टर अजय चौधरी को क्लिप दिखाते हैं कि प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या कहा। चुकी है उसमें के बाद बात आने शुरू होगी कि भाई डॉक्टर साहब जब लोकसभा चुनाव चल रहा था खुद सिरसा के अंदर थे, खुद नारनौंद के अंदर नहीं आए, क्या कुछ कहेंगे? तो क्या सिरसा में कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा था? क्या कांग्रेस पार्टी हमारी ड्यूटीज़ छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और चंडीगढ़ में, पंजाब में नहीं लगाती? अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरी ड्यूटी सिरसा में लगाई है, मैंने क्या बखूबी वो निभाई नहीं है? इसमें क्या अपवाद है? इसमें गलत क्या है? क्या मेरा भाई यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए नहीं घूम रहा था? क्या सभी साथी जो आज हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कोई मदद नहीं की? क्या कोई सवाल हमारे ऊपर उठा है क्या? दोनों की क्लिप सुनी अच्छी तरह से, तो किसका कितना कसूर है? क्या ऐसा करना चाहिए? जबकि दूसरी पार्टियां ऊपर से ये तक रही हैं कि किस तरह से इन आपस में फूट हो, क्योंकि फूट के लिए तो कांग्रेस पहले से ही प्रसिद्ध है और जब 23 कैंडिडेट खड़े हैं। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। कुछ ये कह रहे हैं कि जैसे पर निर्दलीय लड़े, नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 22 कैंडिडेट बच जाएंगे, उनमें से कोई निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ेगा तो उसका लॉस ही होगा कांग्रेस को। लेकिन ये सभी जो अच्छे कार्यकर्ता थे वही कैंडिडेट के रूप में आए। और आपको क्या लगता है, क्या किसी को टिकट मिल जाए और आसानी से जीत जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु भी अपने आप में मजबूत नेता हैं। उनको हराना इस तरह से खालाजी का घर नहीं है, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले जो उम्मीदवार है जिसको टिकट मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। उधर राम कुमार गौतम जी भी अपने स्तर पर मजबूत नेता हैं, लंबे समय से हरका नानोद की राजनीति कर रही, उनको भी हराना मुश्किल होगा। तमाम तैयारियाँ ताम झाम शाम दाम दनभेद अपनाना पड़ेगा इनको हराने के लिए, और एक मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। तो किसका कितना कसूर, इसी पर हमने वीडियो बनाई थी। आपको क्या लगता है कि कौन सही है कौन गलत है और किसको टिकट मिलनी चाहिए? एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।